प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज यह प्रश्न आया है जबलपुर मध्य प्रदेश से रघुवर पांडे। वो पूछ रहे हैं कि धर्म क्या है, इसकी क्यों जरूरत है। धर्म क्या है, इसका क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। रघुवर पांडे जी, सबसे पहले तो धर्म क्या है समझिए। आजकल जो तरह तरह के धर्म सब फैला हुआ है, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब धर्म जो है ये सब धर्म नहीं है। असली धर्म है जो हिंदू सनातन धर्म, जो वेद वर्णित पुराण वर्णित जब से सृष्टि संसार हुआ है तब से वो है और सनातन धर्म कहा जाता है। ये इसका कोई अंत नहीं है, कब से चालू हुआ, ऐसे कोई तारीख नहीं है कि ये धर्म कब से हुआ है। जब से संसार सृष्टि है तब से हुआ है। परमात्मा ने खुद ये बनाया है। वेद जो है भगवान के मुख में से निकला हुआ है, उसमें सब धर्म का वर्णित है। आजकल जो ये जो इस्लाम धर्म को ज़्यादा 14 साल हुआ है। जैन धर्म को जो है 2000 साल हुआ है। बौद्ध धर्म को भी बौद्ध धर्म को 2000 साल हुआ है। जैन धर्म को भी वही 1000-2000 साल का अंतर ही माना जाता है। ईसाई जितने सब धर्म हुए हैं सब 1000-2000-3000 के साल के अंतर्गत ही। उससे पहले जो हमारे द्वापर युग में आज 5000 साल पहले जो पंचु पांडव थे, भगवान कृष्ण थे, उस समय कोई जैन बौद्ध इस्लाम से कुछ नहीं था। मात्र सनातन वैदिक धर्म जिसको कहते हैं वही था। बाकी ये सब धर्म जो है उसी से ही थोड़ा मोड़ा ले करके कुछ अपने मन से मिला करके ये सब जैन बौद्ध है ये सब बनाया गया है। सनातन धर्म जो हिंदू सनातन धर्म का कौन सा अंश लेकर उसमें मिला दिया गया है। मिला करके अपने 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 सब ऐसे बना दिए। जैसे एक गांव में जो है पटेल था, बहुत उसके गाय थे, वो छाछ जो है गांव वालों को सबको बांटते थे, गाढ़ा गाढ़ा छाछ। तो गांव वाले सब लेते थे अपने टिफिन में भर भर के छाछ। फिर वो छाछ में अपने घर में पानी मिला करके जो है और जो सब लोग को पतला करके थोड़ा सा पीते थे। उस समय जो है कोई एक संत वहां पर पहुंचे उस गांव में, तो गांव वालों को जो है बोले कि भाई अपने घर में जो कुछ है सब लाओ, यहाँ पर भोज भंडारा बनाया जाएगा। संत लोग भी आए हैं, उनके साथ में 8-10 थे। तो सब लोग वही जो पटेल के घर से छाछ लाए थे वही छाछ में पानी मिला करके, जैसे 1 लीटर लाए थे तो उसमें 2-3 लीटर 4 लीटर पानी मिला करके अपने घर के लिए बनाए थे। तो बाबा जी को देने के लिए और उसमें थोड़ा ज्यादा पानी मिला करके वही छाछ लेकर के पहुंचे। तो प्राय इस प्रकार 10-20-25 आदमी सब छाछ ही लेकर के पहुंचे। तो सबके छाछ को जो एक बाल्टी में रखा गया। इधर पटेल के जो पटेल ने गांव वालों को छाछ दिया था, पटेल भी अपना छाछ लेके पहुंचा बाल्टी में। तो वहां पर संत जी ने देखा कि सबका तो छाछ ही है, लेकिन ये पटेल का छाछ थोड़ा अच्छा गाढ़ा है, बाकी सब लोग का पानी जैसा पतला। तो पूछ लिया भाई ये पटेल के छाछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग का पानी जैसे क्यों। तो वहां का जो एक आदमी बताया कि महाराज ये जितने लोग छाछ लाए हैं सब पटेल के घर से ही लाए हैं, क्यों ना ये बांटते हैं छाछ, इन घर बहुत गाय है, वो देते गाढ़ा गाढ़ा, लेकिन ये लोग ला कर घर में अपनी तरफ से पानी फानी सब मिला करके पतला करके इसको और ज्यादा बना देते हैं। आपको तो देने के लिए और पानी मिला दिए। इसलिए ये जो है असली पटेल का छाछ है, लेकिन ये सब मिलावट है। ऐसे जो है हिंदू सनातन धर्म जो है वैदिक धर्म,
वो असली जो धर्म है। बाकी ये सब जितने सब धर्म बाद में जो सब प्रचार कर दिया गया, थोड़ा सा ये वैदिक धर्म से कुछ ले करके उसमें और सब अपनी तरफ से सब मनमानी सब तरह तरह की बातें मिला करके एक धर्म प्रचार कर दिए नाम। इसलिए ये सब को धर्म ने नकली, जैसे आपको कोई व्यक्ति मिलावट कर कोई सामान दे दे, आटा मान लीजिए आप बाजार से लाए, आटा रहेगा थोड़ा सा और उसमें और कोई सफेद सफेद पाउडर या कोई जैसे लकड़ी का पाउडर कुछ मिला करके उसमें सफेद सफेद हो डाल दे तो वो कोई आटा कहा जाएगा? वो आटा आपको नहीं माना जाएगा, खाएंगे तो ही बीमार होंगे, मरेंगे। मिलावटी ऐसे ही जो है जिस असली धर्म जो हिंदू सनातन वैदिक धर्म है, बाकी सब धर्म में जो जाते हैं उनका कोई भगवान नहीं, उनका कोई कल्याण नहीं होता है, उनका कोई भलाई नहीं होता है। तो ये जो हिंदू सनातन धर्म है इसका बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारा शास्त्र में कहा गया धर्म किसको कहते हैं? धार्यते इति धर्म, जिसके द्वारा ये संसार टिका हुआ है उसको धर्म कहते हैं। आप बोलेंगे कैसे? उदाहरण, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है ठंडा करना, प्यास बुझाना, ये सब जल का धर्म है। सूर्य का धर्म है प्रकाश करना, ये सब धर्म है। भगवान ने ये सब बना करके जब परमात्मा ने संसार सृष्टि किया, ईश्वर, तो चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र जल पशु पंछी सब संसार सृष्टि का, सब के लिए अलग अलग सब धर्म बना दिया। सूर्य का धर्म है उदय होना अस्त होना प्रकाश देना, अग्नि का धर्म है जलाना, अगर कहीं भी घास फूस से कुछ है वहां लगा दे तो जला देगा, लेकिन उसको अगर जलाकर उसके ऊपर जो है रोषेई करने के लिए अगर हंडा हंडी रख करके उसमें चावल पका जाए तो रोषेई बन जाएगा। उनका जलना उनका धर्म है। ऐसे ही संसार में हर एक चीज का अलग अलग धर्म भगवान ने बनाया। ऐसे मनुष्य का क्या धर्म, पशुओं का क्या धर्म, ऐसे मनुष्य में भी फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनका अलग अलग धर्म। फिर उसी के अंदर बाप बेटी, बाप का क्या धर्म, बेटी का क्या धर्म, पत्नी का क्या धर्म, पति का क्या धर्म, पुत्र का क्या धर्म, शिष्य का क्या धर्म, गुरु का क्या धर्म, ये सब अलग अलग बनाया गया। ये सब धर्म अगर नहीं पालन किया जाएगा तो ये संसार टिकेगा नहीं। जैसे अग्नि को भगवान ने बनाया, उसको जो है कहा कि तुम जलाओ, उनको शक्ति दिया। अगर अग्नि जलाएगा नहीं, वो अपना धर्म त्याग देगा तो संसार टिकेगा? अग्नि अगर नहीं रहेगा तो रसोई कैसे बनेगा? अग्नि गर्मी देता है, अगर शरीर में गर्मी नहीं रहेगा तो कैसे जिएगा? संसार जी नहीं पाएगा। जल का काम है प्यास बुझाना, अगर जल अपना प्यास बुझाना धर्म त्याग कर दे तो फिर संसार टिकेगा? सूर्य का काम है धर्म है प्रकाश देना, अगर सूर्य प्रकाश नहीं देगा तो संसार टिक नहीं सकता। ऐसे ही संसार जितने सृष्टि भगवान ने किया सबके लिए धर्म निर्दिष्ट किया है अपना अपना, ये कर्तव्य करो ये करो। ऐसे मानव का धर्म, मनुष्य के लिए ये धर्म बनाया है मानव धर्म। मनुष्य के लिए कुछ शास्त्र में नियम बनाएगा, मनुष्य को कैसे होना चाहिए, कैसे आचरण होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस अलग अलग सब धर्म वर्णन किया गया है। उसी मनुष्य में भी पिता का धर्म, मनुष्य में होता है पिता, पिता का पुत्री के प्रति क्या धर्म है, पुत्री का पिता के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है। ये सब अगर नियम से पालन करके रहेंगे तो समाज परिवार बचेगा, टिकेगा। धार्यते धर्म। अब मान लीजिए उदाहरण, पुत्र बाप का धर्म अपने पुत्री को जो है लालन पालन करना, लालन पालन करे, बड़ी बनाना, बड़ी पढ़ा लिखाना, उसको शादी ब्याह करना, ये बाप का धर्म है। लेकिन बाप अगर उसी पुत्री को ठीक से पालन लालन नहीं करेगा, अपना धर्म त्याग देगा, फिर जान से मार देगा, फिर ये संसार में टिकेगा कैसे? अब मान लीजिए लालन पालन भी किया, बड़ी हो गई,
और उसके प्रति पवित्र भाव रख करके दूसरे एक लड़का का शादी करा देना उसका कर्तव्य है, लेकिन शादी न करा करके उसके प्रति ही काम भाव से, भोग भाव से उसके प्रति गलत व्यवहार करे। भाई बहन का क्या धर्म पवित्र है, लेकिन भाई बहन में अगर अपने अपने कर्तव्य त्याग कर दे, बहन के प्रति भाई के प्रति बुरा नजर आए, भाई का बहन के प्रति बुरी नजर आवे, ये सब अपना धर्म त्याग देवे तो ये संसार टिकेगा? ये संसार टिकेगा नहीं। गुरु के प्रति क्या धर्म, शिष्य का क्या धर्म है, सब जो है पिता का, पुत्र का, भाई बंधु का, समाज का, रिश्तेदार का, सब अलग अलग धर्म शास्त्र में वर्णन किया गया है। ये धर्म का अगर पालन होता रहेगा तो संसार सुचारू रूप से चलेगा। राजा का क्या धर्म है? राजा कर प्रजाओं का पालन करना, उनके दुख सुख सब देखना। राजा अगर अपना धर्म भूल जाए, सबको लूटने लगे, सबको मारने लगे, बलात्कार करने लगे, तो फिर संसार त्राही त्राही हो जाएगा। जैसे रावण ने किया था, कंस ने किया था। राजा तो था लेकिन सब धर्म भूल करके किसकी भी औरत देखा उठा लेता था, किसका भी धन संपत्ति देखा लूट लेता था, अपना कर्तव्य भूल गया हो। तो ऐसे ही समाज में जो है जज का क्या धर्म है, जज अपना जो है न्याय करना चाहिए। वकील का क्या धर्म है, डॉक्टर का क्या धर्म है। डॉक्टर अगर अपना धर्म भूल जाए, कोई मरीज उनके पास गया, कोई बीमार आदमी, उसका देख करके नाड़ी क्या बीमारी है उसको असली दवाई दे करके उसे ठीक करना उसका धर्म है, लेकिन उसको ठीक से दवाई नहीं देगा, उसको जो है कोई उल्टा पल्टा दवाई दे करके उसका बीमारी बढ़ा देगा, अपना कर्तव्य भूल जाएगा। अब ये सोचेगा कि इसकी बीमारी ज्यादा कर देंगे तो और ज्यादा यहाँ पर आएगा, पैसा मिलेगा ज्यादा, या तो उसका किडनी निकाल लेगा या तो उसका हार्ट निकाल लेगा, ऐसे अपना धर्म भूल जाएगा तो फिर संसार टिकेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने संसार में प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक मानव के लिए, सब के लिए अलग अलग धर्म जो है वर्णन किया शास्त्र में, वेद में। मनुस्मृति जो है, एक है मनु महाराज जो है, भगवान नारायण के शरीर से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा के शरीर से मनु महाराज निकले। उसने एक मनुस्मृति वर्णन किया, मानव धर्म उसमें ज्यादा वर्णन है। वेद में, पुराण में, शास्त्र में हर एक जगह इसको वर्णन किया गया है। ब्राह्मण कैसे होना चाहिए, क्षत्रिय कैसे होना चाहिए, वैश्य कैसे, शूद्र कैसे होना चाहिए, संत सन्यासी कैसे होना चाहिए, ब्रह्मचारी कैसे होना चाहिए, वानप्रस्थ कैसे होना चाहिए, ये सब शास्त्र में वर्णन किया गया है। ये सब का अगर सुचारू रूप से पालन कोई करता है वो तब ये संसार टिकेगा। इसलिए कहा गया धार्यते इति धर्म, जो धर्म, जो कर्तव्य नियम ये संसार को धारण करके रखा है वही धर्म है। इसलिए भगवान राम को विग्रहमान धर्म कहा जाता है। भगवान राम का जो चरित्र है आप देखेंगे रामायण, कैसे पुत्र होने चाहिए, कैसे बाप होने चाहिए, कैसे भाई भाई में कैसे प्रेम होने चाहिए, पति पत्नी अगर देखना हो तो सीताराम को देखिए, बाप बेटे में कैसे प्रेम होने चाहिए, तो फिर दशरथ राम को देखिए, भाई भाई में कैसे होने चाहिए तो राम लखन भरत शत्रुघ्न को देखिए, पति पत्नी में कैसे होना चाहिए सीताराम को देखिए। यानी हर एक चीज आप रामायण से एक एक पात्र का शिक्षा मिलेंगे। इसलिए विग्रहमान धर्म, धर्म पूरा चरित्र है भगवान राम के, मर्यादा चरित्र। तो ये सब जो है संसार में इसी प्रकार लोग अपने अपने नियम से रहेंगे तब संसार टिकेगा। तो इसलिए हमारा हिंदू सनातन धर्म में ये सब वर्णन है कि इसको कैसे होना चाहिए। इसका इसीलिए आपने कहा जो कि धर्म की क्या जरूरत है, इसका जरूरत नहीं रहेगा संसार एक दिन भी टिक नहीं सकता है। आप अपने बताइए, अगर आप अपने पिता का धर्म, अपने पुत्री के प्रति क्या आप भूल जाएंगे, उनके प्रति दुर्व्यवहार करेंगे, कुदृष्टि रखेंगे, तो फिर आप घर में घर कितना नहीं चलेगा आपका। पुत्र तुम्हारा पिता का धर्म भूल जाएगा, आपको जो है मारने लगेगा, गाली देने लगेगा, आप जो है सब अपने अपने घर वाले अपने अपने करते हुए भूल जाएंगे, तो घर आपका टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। इसीलिए भगवान ने जो ये जो नियम कानून बनाया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्तव्य, इसको धर्म कहते हैं। और यही कर्तव्य खाली ऐसे नहीं है कि खाली खाना पीना, शादी ब्याह करना, बाल बच्चा पैदा करना, ये तो मैं साधारण धर्म बताया। ये जो बताया मैं आप लोग को सबके कर्तव्य जो है, राजा का क्या कर्तव्य, पिता का क्या कर्तव्य, पुत्र का क्या कर्तव्य, बाप बेटी में क्या एक दूसरे का कर्तव्य, ये सब जो बताया ये साधारण धर्म है। ये सब करने से संसार टिका हुआ है। लेकिन इसके अलावा और एक विशेष धर्म भी है, इसको लोग नहीं जानते हैं। विशेष धर्म ये है
कि हम लोग को अपना घर परिवार में साधारण धर्म जो है पालन करते हुए, पिता पुत्र का क्या कर्तव्य है, भाई भाई का क्या कर्तव्य, सब समाज का नियम पालन करते हुए और भी कर्तव्य है भगवान का भजन करना, भगवान का भक्ति करना। जिस परमात्मा ने हम लोग को जन्म दिया, ये सब नियम कानून बना करके हम लोग को जो है संसार में जीने का सब जो है रास्ता दिखाया, उसी परमात्मा का भजन करना, उनका भक्ति करना, उनके लिए मंदिर निर्माण करना, उनका पूजा करना, उनका आरती करना, उनके मंदिर में दान करना, उनके जो भक्त है साधु संत महात्मा भक्त, ये लोग को भी दर पर आ गए तो उनकी सेवा करना, उनको भी दान देना, उनकी जो स्वागत करना, ये सब भी धर्म के अंतर्गत ही। आप जब पुराण पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, भागवत रामायण आदि धर्म का वर्णन पढ़ेंगे, ये सब जो है आएगा उसमें। लेकिन ये आम पब्लिक नहीं जानते हैं, सोचते हैं खाली अपना परिवार पालन पोषण करके खा पी के जीना यही बहुत बड़ा कर्तव्य। ये जो संसार में जो नियम बनाया गया है जीने के लिए, ये धर्म आपको खाली संसार में शांति से रहने के लिए है। लेकिन जो विशेष धर्म है, भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ दान धर्म मंदिर निर्माण, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, गरीबों की सेवा, ये सब जो है आपको यहाँ भी सुख प्रदान करने के साथ साथ मरने के बाद फिर अगली जन्म को भी वो सुधारेगा। इसलिए इसको विशेष धर्म कहा जाता है। इसलिए इस संसार में तो हमारा कर्तव्य को पालन करके साधारण धर्म पालन करने के साथ साथ ये विशेष धर्म जब पालन करता है व्यक्ति, तब उसको महान धार्मिक कहा जाता है। इसलिए हमारे जो बड़े बड़े संत महापुरुष थे, युधिष्ठिर थे, हरिश्चंद्र थे, बड़े बड़े जो राजा महाराज थे, सब बड़े बड़े, वो लोग जो है अपने जो राजा का जो कर्तव्य पालन करते थे, घर में जो परिवार के प्रति क्या कर्तव्य, वो सब नियम का पालन करते करते भी कोई साधु संत महात्मा आए, ब्राह्मण आए तो उनको चरण प्रणाम करके उनको स्वागत करते थे, उनकी सेवा करते थे। गुरु चरण में जाके प्रणाम करके क्या आदेश क्या सेवा करूँ कह कर उनकी जो है गुरु को अपने घर परिवार की जैसे ही सेवा करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। कोई गरीब आ जाए उनकी जो है भोजन का व्यवस्था करते थे। मंदिर निर्माण कहीं हो रहा है तो मंदिर का भी सहयोग करते थे। तो ये सब को करना चाहिए, हम लोग का कर्तव्य है। मान लीजिए हम संसार में रह रहे हैं, कहीं का मंदिर निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर जो हम लोग भी कुछ सहयोग करना चाहिए। कहाँ पर कोई अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ पर जाके हम लोग सहयोग करना चाहिए। जीवन में रहते हुए दान धर्म पूजा पाठ भक्ति सब कुछ करते हुए, धाम तीर्थ ये जितने सब करते हुए हम लोग जो है ये विशेष धर्म, साधारण धर्म के साथ साथ ये विशेष धर्म पालन करते हुए हम लोग को संसार से जाना चाहिए। तब जाकर भगवान अगली जन्म में फिर जो है हम कहाँ बता लेंगे, हम जो उत्सव कुल में जन्म होगा, उत्तम जो है स्थान मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। क्या नाम आपका? रघुवर पांडे जी, जबलपुर। आप समझ गए हैं धर्म कितना बड़ा महान चीज है। धैर्यते इति धर्म, धर्म अगर नहीं रहेगा, एक दिन कोई आपके परिवार में भी एक दिन लोग कोई जी नहीं सकते हैं। कोई किसको मानेगा नहीं, कोई अपना कर्तव्य पुत्र अपना पुत्र नहीं समझेगा, बाप अपना बाप नहीं समझेगा, पत्नी पति कोई किसको मानेगा नहीं, अपना अपना ड्यूटी कर्तव्य सब भूल जाएंगे। सो अहंकार में तो क्या होगा, एक दिन चलेगा नहीं। ऐसे ही संसार में अगर हर एक आदमी ऐसे ऐसे अपने कर्तव्य को भूल जाए तो संसार चलेगा नहीं। इसीलिए धैर्यते धर्म, ये हुआ धर्म, साधारण धर्म। लेकिन इसके अलावा ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, परोपकार के प्रति, धर्म के, भगवान के प्रति जो हमारा कुछ कर्तव्य करते वो विशेष धर्म माना जाता है। इसीलिए साधारण धर्म के साथ साथ वो जो विशेष धर्म, साधारण धर्म यहाँ जीने के लिए, शांति से जीने के लिए, जो परिवार में जो कर्तव्य भाई के प्रति पत्नी के प्रति ये सब साधारण धर्म यहाँ जीने के लिए। लेकिन इसके बाद मरने के बाद मरना भी है, अगली बार फिर जन्म लेना है, आगे भी चलना है। इसलिए उसके लिए जो है जो ईश्वर जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, उसी परमात्मा के प्रति जो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए उनका पूजा पाठ भक्ति भजन दान धर्म, उनके जो भक्त संत महापुरुष को दान धर्म कुछ परोपकार, ये सब कार्य करना है। इधर अपना घर परिवार का भी कर्तव्य पालन करना है। जब ऐसे व्यक्ति कोई करता है तो उसको धार्मिक कहा जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये कितना आवश्यक है। दोनों धर्म, साधारण धर्म और विशेष धर्म, दोनों का ही आवश्यकता है। साधारण धर्म यहाँ जीने के लिए, विशेष धर्म परलोक में कल्याण के लिए। लेकिन और एक बात है, ये दोनों धर्म से भी बढ़ करके और एक कर्तव्य है, जो भगवान की भक्ति।
जो अगर रात दिन जिसे परमात्मा ने संसार बनाया है, जिसे परमात्मा ने धर्म बनाया है, साधारण धर्म बनाया, जिसे परमात्मा ने विशेष धर्म बनाया है, ये संसार जिसने सृष्टि किया, जो क्षण भर में संसार प्रलय कर सकते हैं, क्षण में संसार सृष्टि कर सकते हैं, सब कुछ उनका है। उसी परमात्मा, उसी भगवान के पीछे कोई अगर पागल होकर के दिन रात उनकी भक्ति में डूबा रहता है, दिन रात उनके नाम जप करता है, दिन रात उनके भक्ति में डूबा रहता है, दिन रात उनके स्मरण में, चिंता में डूबा रहता है, अगर ये संसार का जो साधारण धर्म या विशेष धर्म दोनों ही अगर उनके भक्ति पंथ में कोई बाधक बनता है, तो इन दोनों धर्म को त्याग करके वो परमात्मा का भक्ति में डूबा रहेगा, तो भी उसको जो है महान माना जाएगा। कि ना, जिसी परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, धर्म, साधारण धर्म, विशेष धर्म, सब कुछ उसने बनाया है, उनके प्रेम में कोई पागल होकर के, उनके भक्ति में डूब करके कोई अगर उनका परम भक्त बनना चाहता है, तो ये जो दोनों धर्म, साधारण विशेष धर्म, दोनों अगर उसी भक्ति में बाधक बनता है। मान लीजिए उदाहरण है, पुत्र का कर्तव्य पिता का माता का सेवा करना, लेकिन पुत्र अगर भगवान की भक्ति में, प्रेम में डूब गया है, उनके नाम जप रहा है, भक्ति पूजा पाठ जप तप में डूब गया रात दिन, लेकिन वो पिता माता उनके विरुद्ध कर रहे हैं, उनको भक्ति से हटा रहे हैं, तो पुत्र का कर्तव्य है पिता माता को भी तिरस्कार करके भगवान का भक्ति, जिस परमात्मा ने संसार बनाया है, सब कुछ वही है, उनका भक्ति के लिए जाए, ये साधारण धर्म त्याग करके। कोई पत्नी है, उनका कर्तव्य है पति की सेवा करना, पति की आज्ञा पालना करना, सास ससुर की सेवा करना, आज्ञा पालन करना, लेकिन अगर वो भक्ति वाली है, भगवान के भक्ति में रात दिन डूबी रहती है, उनके नाम जप में, उनके स्मरण में, उनके चिंतन में, उनके इसी परमात्मा ने संसार सब कुछ बनाया, उनकी भक्ति में डूबा रहती है, लेकिन उनके इसी भक्ति में अगर पति, सास ससुर कोई भी बाधक बनता है, उनको विघ्न करता है, तो उनको जो है ये पति और सास ससुर की जो साधारण धर्म त्याग करके भगवान का जो भक्ति में लगे रहना चाहिए, तो उसको भी महान माना जाएगा। इसलिए हमारे देखेंगे बड़े बड़े सब संत महापुरुष के चरित्र में, जैसे प्रहलाद जो है पिता को त्याग दिया, तुलसीदास जी ने भी लिखा, तजियो जे जाके प्रिय न राम बहि देही, तजियो ताव कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनहि। पिता तजे प्रहलाद, बंधु विभीषण, भरत तजे महतारी, बलि गुरु तजे कंतवज वनिता, भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद पिता छोड़ त्याग दिया, भरत जी ने माता को त्याग दिया, विभीषण ने भाई को त्याग दिया, क्यों ना ये लोग सब जो है भक्ति में बाधक हो गए। इसलिए भगवान गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचिः। तो सर्वधर्म को त्याग करके मेरे शरण, मेरे भक्ति में आया। अर्जुन ने कहा तो फिर धर्म त्याग देंगे पाप होगा ना, सर्व पापम मोक्षयिष्यामि, सब पाप से तुमको जो है मुक्त कर दूंगा। तो आप समझ गए हैं धर्म क्या है, धर्म महान है, इसलिए धर्म का पालन करें, धर्म को त्याग करके भक्ति का पालन करें। जय श्री राम।